इस बीच एक बड़ी खबर, WHO के चीफ टेड्रोस अधानोम गिब्रेयेसस ने लॉकडाउन हटाने में जल्दबाजी को खतरनाक बता दिया है। WHO ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि डेल्टा वेरिएंट सहित अन्य चिंताजनक वेरिएंट्स के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रतिबंध जल्दी हटाना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनके लिए कोरोना प्रतिबंधों में ढील खतरनाक साबित हो सकती है। तो WHO की तरफ से चेतावनी दी गई है, चेताया गया है भारत को कि अभी इस तरीके से अनलॉक करना तमाम जिलों को खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमें देखना होगा कि वहां पर कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। पल्लवी, देखिए, इसमें दो राय नहीं है। बेशक WHO ने कहा है कि अनलॉक की प्रक्रिया बहुत जल्दी है। हालांकि अभी देश में अनलॉक की प्रक्रिया फेज वाइज में खोली जा रही है, पूरी तरीके से नहीं खोली जा रही है और इसीलिए तमाम राज्य सरकारें जो है अपनी तरीके से देखें तो उन्होंने धीरे धीरे ढिलाई देनी शुरू की और ये भी कहा है कि अगर कहीं भी कोताही दिखती है तो तुरंत फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डेल्टा वेरिएंट की। तो देखिए विपनेश, जो लंदन है वहाँ अल्फा वेरिएंट था। अल्फा वेरिएंट का लाइनेज ही है डेल्टा वेरिएंट, जो कि भारत में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ और बहुत सारी स्टडीज ये कह रही हैं कि डेल्टा वेरिएंट कहीं ना कहीं वैक्सीन ब्रेक थ्रू भी हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि बहुत तेजी से फैला और बहुत सीवियरिटी इसमें देखी गई है। और दोबारा से हम देख रहे हैं कि यूके में डेल्टा वेरिएंट जो है वो दिख रहा है और वहां भी केसेस काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करना कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो अब इस तरीके से कहें तो भारत देश में कहीं और ना फैल रहा हो या फिर उसका खतरा जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ हो, तब आप जो है एक तरीके से कहें तो अनलॉक की प्रक्रिया में जा सकते हैं, ऐसा WHO की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन भारत में आप देख रही हैं लगातार कि मॉनिटरिंग्स हो रही हैं, हर स्टेट में धीरे धीरे खोला जा रहा है क्योंकि इकोनॉमी को भी पटरी पर लाना है और इसीलिए लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि देखिए दूसरी लहर में कमी जरूर आई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है और तीसरा लहर भी आ सकता है। और चूंकि वेरिएंट जो है वो सिर्फ डेल्टा ही नहीं, और भी कई वेरिएंट है जो कि अभी स्टडी हो रही है, उन पर हो सकता है कि आने वाले समय में वो साफ हो कि वो किस तरीके से हार्म करेगा या किस एक तरीके से पॉपुलेशन के लिए वो वल्नरेबल होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तमाम सरकारें यही कह रही है कि लोग कहीं से भी कोताही नहीं बरते, क्योंकि अगर कहीं भी गलती होती है तो जो स्थिति हमने 2 महीने देखी है हो सकता है उससे भी बुरी स्थिति आ जाए। और इसीलिए चेतावनी दी गई है WHO की तरफ से कि अनलॉक जरूरी है, तो बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। आती हूँ मैं आपके पास। दिव्या, जो पल्लवी कह रही है वो एकदम सही है। ये तमाम कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जो थर्ड वेव की बात की जा रही है उसको स्टॉप किया जा सके, और ये तभी होगा जब जनता पूरी तरह से समझदार हो जाएगी और साथ देगी सरकार का, प्रशासन का। बिल्कुल, देखिए जनता जो है पूरी तरीके से सरकार और प्रशासन का साथ देगी और जाहिर तौर पर जिस तरीके से सेकेंड वेव में जिस तरह से देखा गया कि किस तरीके से अस्पतालों की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, वो हालात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। जब भी हम घर से बाहर निकले हमें सोचना होगा कि तीसरी लहर भी आने वाली है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि दिल्ली की 80% जनता जो है वो कोरोना संक्रमित हो चुकी है। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जब वो टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उनके दिमाग में ये भी रहता है कि अगर 80% जनता कोरोना संक्रमित हो गई है, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई हैं, कुछ लोगों ने वैक्सीन ले ली है, तो हो सकता है कि उतना जो भयावह स्थिति थी वो ना हो। लेकिन ये लोगों को अपने मन से निकालना होगा, क्योंकि अगर संक्रमित हो भी चुकी है तो उसके बाद भी संक्रमण का खतरा टला नहीं है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। एक पहलू और भी आपको यहाँ विपनेश दिखाना चाहूंगी। देखिए इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं यहाँ पर, हम दिल्ली के दिल कराट प्लेस में मौजूद हैं। 3 से 4 लाख का प्रति महीने का इनका सिर्फ रेंट जाता है। तमाम बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पर। अगर अनलॉक नहीं किया जाएगा तो ये लोग किस तरीके से जिंदा रहेंगे और इनके यहाँ जो 8 से 10 लोग स्टाफ मेंबर्स हैं उनको कैसे सैलरी दे पाएंगे। यानी अनलॉक भी जरूरी है, ये मजबूरी भी है और जरूरी भी है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है, तभी अनलॉक को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जान है तो जहान है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जान भी तभी रहेगी जब आपके पास पैसे होंगे। और पैसे
के लिए आपको अनलॉक धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो छोटे लोग हैं उनके लिए जरूरी है, जो रोज खाने कमाने वाले हैं, कि अनलॉक किया जाए। अनलॉक किया गया है, सरकार का अच्छा फैसला है। अब जनता को और प्रशासन को भी सोचना होगा कि थोड़ा सा एनफोर्समेंट, क्योंकि जनता के मन में कहीं ना कहीं जो डर है वो भी जरूरी है कि उनको लगे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा चालान हो सकता है। अब हम ये देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो मार्किंग है वो बहुत जगह नहीं हुई है, वो भी जरूरी है, क्योंकि लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो जब तक रूल्स नहीं देखते तब तक वो फॉलो नहीं करते। तो लोगों को जरूरी है कि अगर रूल्स नहीं भी बने हुए हैं, अगर ये नहीं, और इस बात को वही लोग समझ सकते हैं, वही लोग समझ सकते हैं जिनकी जॉब चली गई, जिनके परिवार में आर्थिक संकट आ गया। वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब अनलॉक हो, कब वो कुछ कमाएं, कब कुछ खाएं। शायद वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिनके पास पैसे थे और जो आराम से रहे। तो इसीलिए सभी से अपील है, प्लीज ये जो अनलॉक किया गया है, ये आर्थिक संकट को देखते हुए किया गया है। कोरोना कहीं नहीं गया है, इसीलिए आपको मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, दूरियां बना के रखनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।